हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना तो वो कोई क्वेश्चन होने वाला है, ना ही कोई टॉपिक होने वाला है, ना ही कोई मैथ्स का चैप्टर होने वाला है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मिल चुकी है, आपकी डेट शीट। उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि आपके एग्जाम इस डेट में होने वाले हैं, तो आज मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको सिर्फ मैथ्स की तैयारी कैसे करके चलनी है। अदर सब्जेक्ट की भी बताऊंगा मैं साथ साथ में, लेकिन आज हमारा जो फोकस होने वाला है वो ओनली मैथ्स स्टडी पर होने वाला है। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। देख लेते हैं आज हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने डेट शीट की। देखो डेट शीट तो आपको पता ही है कि डेट शीट मेरे पास ये है, इस दिन मेरा एग्जाम है, हमें इतना टाइम मिल रहा है, वो सब कुछ आपको पता है। लेकिन मैं फिर भी अपना फर्ज मानता हूँ कि भाई आपको डिस्कस कर लूं आपके एग्जाम कब कब होने वाले हैं। सबसे पहले हम एग्जाम की बात करते हैं इंग्लिश। आपको पता है कि इंग्लिश का फर्स्ट एग्जाम दे दिया तो आपको तो इसलिए स्ट्रेस फ्री हो भाई इस वाले पेपर से, तो कि हमें पूरा टाइम जो भी फोकस करने के लिए मिला वो मिला इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, नो डाउट। आप बहुत ही अच्छा इंग्लिश में कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड पेपर आपके पास साइंस है, इस पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाने वाला हूँ। क्यों लगाने वाला हूँ? मुझे पता है कि पूरे साल आपने मैथ्स और साइंस को ही पढ़ा। थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है भाई बच्चे के दिमाग में कि हमें इसी में ही अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि अगर हम पूरे साल एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो उनमें ही अच्छे नंबर ना आए तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो भी हमारे ऊपर उंगली उठा सकते हैं कि भाई पूरे साल आप ये दो चैप्टर पढ़े हो, सॉरी सब्जेक्ट पढ़े हो, और दोनों में ही आपके बहुत कम नंबर है। तो इसलिए आप स्ट्रेस फ्री रहना है, क्योंकि आपको यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इन दोनों के बीच में जैसे ही आप 15 वाला पेपर दे के आओगे तो आपके पास 25 तक आपको कितने डेज मिलने, सॉरी 20 तक आपको कितने डेज मिलने वाले हैं भाई? आपके पास 5 डेज मिलने वाले हैं, और 5 डेज में तो आप इतना अच्छा कवर कर सकते हो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि आपका रिवीजन शुरू हो चुका होगा ऑब्वियसली, तो आप अपने उस रिवीजन में जो अच्छे चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से कर लो पहले, ठीक है ना। जो आपके बचे हुए 2 या 3 चैप्टर्स होंगे बिल्कुल कि हम इनको अच्छे से नहीं कवर कर पा रहे हैं अभी, तो वो आपके पास ये 5 दिन जो मिलेंगे इसमें बहुत अच्छे से कवर करना। क्योंकि देखो आप एक साथ पढ़ोगे ना, आपको पता है कि वो 3 चैप्टर आप 2 दिन में कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। फिर आपके पास 3 दिन मिलेंगे आपको, और वो 3 दिन क्या होंगे आपके पास? सिर्फ एक बार रिकैप, फिर दोबारा से रिकैप, फिर थर्ड टाइम पे रिकैप। जब आप रिकैप पे रिकैप करोगे ना तो आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अब मैं इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करने वाला हूँ। ध्यान रखना, एक या दो चैप्टर के लिए आप पूरे चैप्टर्स को खराब मत करना। मैं यही कहूंगा कि आपको अगर 2 चैप्टर ये लगते हैं कि ये मेरे से नहीं हो रहे हैं तो आप उनको होल्ड पे रख दो भाई, तुझे बाद में देखेंगे। पहले जो बचे हुए चैप्टर, सपोज करो 10 चैप्टर है, 10 में से 8 आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उन अच्छे चैप्टर को बहुत अच्छे से करो कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं छोड़ दूंगा नहीं, चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए। समझ गए मेरी बात? तो उन 2 चैप्टर्स को इस 5 दिन में देखेंगे, क्योंकि आप उसी टाइम पढ़ोगे तो दिमाग में भी रहेगा कि हाँ ये इस तरह से था हमारे पास टॉपिक, तो हम उसको कवर कर सकते हैं वहां पर। क्लियर हुई मेरी बात? इसके बाद आता है हमारे पास सोशल साइंस। सोशल साइंस में देखो तो यहाँ पर भी मेरे पास 5 डेज मिल गए मुझको। अगर 5 डेज मिले तो आपको पता है कि थ्योरेटिकल आपका चैप्टर पूरा चैप्टर है, इसमें सारा का सारा सब्जेक्ट ही थ्योरेटिकल है। तो भाई आपको 5 दिन मिल रहे हैं, 5 दिन में तो आप इस पूरी बुक को 5 बार पढ़ लोगे बहुत अच्छे से। तो इसका मतलब क्या है कि आपका सोशल स्टडी का भी पेपर बहुत अच्छे से होने वाला है। क्लियर हुई बात? फिर इसके बाद आता है हिंदी। हिंदी में आपको 3 दिन मिले, 25 से 28 तक 3 दिन है मेरे पास, और इस 3 दिन में आपको हिंदी करनी है भाई। हिंदी को तो आप, मैं ये कहता हूँ कि जैसे बैठोगे ना, आप 2 दिन में हिंदी कर लोगे। आप कहोगे अब एक दिन करना क्या है भाई? एक दिन आप मैथ्स को देना। मैं भी कह रहा हूँ अगर आप हिंदी बहुत अच्छे से कवर कर लो तो एक दिन आप मैथ्स को जरूर दे देना यहाँ पर, क्योंकि पता है कि थ्योरेटिकल पढ़ते पढ़ते भी दिमाग काम नहीं करता भाई। तो बीच में आप कुछ अच्छा सा लॉजिक वाला टॉपिक उठा लेना मैथ्स से, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरे पास कि हिंदी का जो पेपर है आपके पास, आपको पता है कि एक लिमिटेड पेपर होने वाला है। आपने हिंदी को, मैं ये कहता हूँ कि पढ़ा नहीं है ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप हिंदी पढ़ोगे तो बहुत अच्छी से लर्न जल्दी भी हो जाएगी और जल्दी समझ भी लेंगे आप। तो इसके बाद हमारे पास 28 से अगर मैं 10 तक की बात करता हूँ, 10 मार्च में हमारा पेपर है मैथ्स का, और फोकस हम आज सिर्फ किसको कर रहे हैं भाई? आपके पास मैथ्स को। और मैथ्स में आपको कितने दिन मिलने वाले हैं? 10 दिन मिलने वाले हैं। तो 10 दिन में तो भाई पूरी बुक आप 10 बार कर दोगे, ठीक है ना। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है मैं उसको बता दूं।
मैं आपको छोटी छोटी बात पहले गिनवा दूं कि आपके पास सब जो चैप्टर्स हैं वो डिवाइड किस तरह से, आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने सबसे पहले भी आपको यही बात बताई थी कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से मार्क्स लेके आने हैं। अब आप खुद सोचो, फर्स्ट चैप्टर आपको आता नहीं, आप फर्स्ट चैप्टर पे लगे पड़े हो, कितने का आ रहा है 6 नंबर का, लेकिन आपको सारे चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं, उनको अच्छे से कर लो ना, वो 6 नंबर कहाँ देख रहे हो आप? इतना तो आपको पता ही है, 6 में से 2 3 4 तो लेके आ जाऊंगा ना। अगर वो 94 नंबर्स आप अगर मिस कर गए ना, तो भाई आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्लियर हुई ना मेरी बात? तो ध्यान से सुनो, मेरे पास ना 7 यूनिट्स होने वाली है। फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम, सेकंड यूनिट अलजेब्रा, फिर इसके बाद आपकी आ जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ज्योमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर मेंसुरेशन और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 7 आपके पास यूनिट होने वाली है। इसमें चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट यानी कि नंबर सिस्टम 6 मार्क्स की है, अलजेब्रा आपकी 20 मार्क्स की है, और आपके पास ज्योमेट्री आपके पास 15 मार्क्स की है, ट्रिग्नोमेट्री आपके पास 12 मार्क्स की है, और मेंसुरेशन आपके पास 10 की है, और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी आपके पास 11 मार्क्स की है। तो ये जो पूरा करिकुलम बनाया ना मार्क्स का आपका, ये पूरी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहली यूनिट्स यानी कि नंबर सिस्टम में एक चैप्टर है रियल नंबर, अलजेब्रा में 4 है, पॉलिनोमियल, लिनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से। फिर इसके बाद आती है आपके पास ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में 2 चैप्टर्स हैं आपके पास, एक ट्रायंगल है और एक आपके पास सर्कल्स है। फिर इसके बाद आपके पास आती है 50 यूनिट्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी 2 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से आपके पास? एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हाइट एंड डिस्टेंस से भी बोला जाता है। क्लियर हुई मेरी बात? इसके बाद आया आपके पास मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में फिर 2 चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फिर इसके बाद आता है भी आपके पास क्या? स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके पास स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर आपके पास रहने वाले हैं। ये आपके पास क्या है भाई? आपके पास पूरा 80 नंबर्स का क्या है आपके पास करिकुलम है कि भाई आपको इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है 7 यूनिट्स में। अब आपके पास करना क्या है आपको? देखो, आपके पास अगर सपोज करो 14 चैप्टर है भाई आपके पास, अगर 14 में से आपको ये लगता है ना कि 10 चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, 10 में से अगर आपको 6 चैप्टर भी आते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से करो पहले, ठीक है ना? बहुत अच्छे से करो, फिर प्लानिंग करो कि हमें कौन से चैप्टर को, टॉपिक को लेके चलना है जिसमें सबसे ज्यादा आ रहा है। सबसे ज्यादा अलजेब्रा है, तो आपकी पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक, और आपके पास एप्लीकेशन सॉरी आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर तो बहुत इजी है भाई आपके, आप अच्छे से कवर करोगे तो इजीली हो जाएंगे। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये तो आपको 11 नंबर, आपको ये सोच लो कि आपकी झोली में है, बस आप अच्छे से कवर कर लो। और मैं आपको कैसे तैयारी कराने वाला हूँ भाई आपके पास, जैसे ही हमारा सिलेबस फिनिश होगा, फिर मैं आपके पास वन शॉट वीडियो लेके आऊंगा, और उन वन शॉट वीडियो में इतना दम होने वाला है, अगर आप उन वन शॉट वीडियो को कर लोगे ना, मैं गारंटी दे के कहता हूँ आपको, एक बार भरोसा करके देखना कि उस पूरी की पूरी जो वन शॉट है, आपको कम से कम मैं कहता हूँ 90 प्लस नंबर देके जाएगी हर एक चैप्टर में, 90 प्लस। और कुछ चैप्टर तो ऐसे होंगे कि भाई जो 100% आपको नंबर देंगे। कि बस आप ये समझना कि जो क्वेश्चन मैंने बताया है वो क्वेश्चन आपका बोर्ड में ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो बस मैं यही कहूंगा भाई, तैयारी में लग जाओ बस अब आप, ठीक है ना? मैंने आपको बोल दिया कि मैं वन शॉट से आपकी तैयारी कराऊंगा हर एक पर्टिकुलर चैप्टर की। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही एम है, जो आपको अच्छे से चैप्टर आता है उसको बहुत अच्छे से कर लो, कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कर पाए, ठीक है? अब आपके पास एक ही मेथड है, बस आपके पास दिमाग पे रखो कि हमें तैयारी करनी है। सब कुछ भूल जाओ, अपनी फैमिली को भूल जाओ थोड़े दिन के लिए, अपने दोस्तों को भूल जाओ, अपनी कुछ जरूरी जो टाइम वेस्ट करने वाली चीजें थी उनको सबको स्टॉप करो भाई, स्टडी में फोकस करो। ये आपके जो बोर्ड है ना 2 महीने बाद, ये आपको सच में कभी लाइफ में दोबारा नहीं मिलेंगे। अब आप बच्चे सो जाओगे सर हम तो फेल हो जाएंगे तो अगले साल भी, भाई आप दिमाग से निकाल दो कि आप फेल होने वाले हो। आप अच्छे से तैयारी करो, मैं ये कहता हूँ कि आप सब पास हो जाओगे बहुत अच्छे नंबर से, ठीक है ना? तो बस लग जाओ भाई मेरे कहने पे अब आप स्टडी में, जैसे ही आप स्टडी में लगेंगे तो आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना? तो बस इतना ही मुझे आज आपके लिए बोलना था कि भाई आप लोग मोटिवेट हो जाओ कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब के अकॉर्डिंग जो आपने पीछे किया ना उसको छोड़ दो, बस आज से ही आप अपनी क्या कहते हैं स्टडी करनी शुरू कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है ना? स्ट्रेस मत लेना है कि मैथ्स में हम कैसे करेंगे, जितना आपको आता है पहले उसको अच्छे से कवर कर लो, फिर उसके बाद अगली तैयारी पे चलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।